पहले फेज में चुनाव 19 को गए थे, अधिकांश सीटें कांग्रेस जीत रही है राजस्थान में, बल्कि पूरे देश के अंदर। उससे घबरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जो है इतने बुखला गए कि कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 25 घंटे को ले गए वो एक्सप्लेन करने के लिए, और किस किस प्रकार की भाषा बोले बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर। पूरा देश में आक्रोश भी है, चिंतित भी है कि प्रधानमंत्री देश के होते हैं और क्या भाषा काम ले रहे हैं वो, किस प्रकार वो भड़का रहे हैं, कैसे सोना इकट्ठा कर लेंगे, कैसे मंगलसूत्र इकट्ठा कर लेंगे, कैसे बांट देंगे। ये कोई समझ के परे है। इनको क्या जवाब दें हम लोग, क्या जवाब दें? ये आश्चर्य बात है कि मोदी जी ये बोल सकते हैं इस प्रकार से। कोई लिंक ही नहीं बातों का। मैनिफेस्टो में एक लाइन ही लिखी हुई है, मैनिफेस्टो कोई संदेश जाता नहीं इस प्रकार का, कोई गलत बात का वादा किया गया है। उसके बाद में मोदी जी को ये भ्रम हो गया है कि जो मैं बोलता हूँ वो पब्लिक के गले उतर जाता है, चाहे गलत हो या सही हो। इस भ्रम में वो जी रहे हैं। ये उनको पता नहीं कि वो भ्रम खत्म हो गया पब्लिक के दिमाग के अंदर। तो जो भ्रम पहले पैदा हो गया था, मोदी जी बोल के भाई सही बोले होंगे, काला धन लेके आऊंगा, 2 नौकरी लगा दूंगा, दुगनी आमदनी कर दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या नहीं बोले वो गारंटी एक फेल हो गई उस वक्त में। अब मोदी जी बोलते हैं तो उनको लगता है मैं बोलता हूं तो जनता के जहन में उतरता है, इसलिए वो बोले जा रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूं पिछले 19 तारीख के बाद में पूरा माहौल बदला हुआ पब्लिक के अंदर। ये भ्रम नहीं होना चाहिए उनको। अब आप झूठ बोलोगे तो झूठ पकड़े जाओगे, ये मेरा मानना है। सर, इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आज बोला है। इनहेरिटेंस टैक्स, उन्होंने ये कहा है कि राजीव गांधी ने उस टैक्स को अबॉलिश कर दिया था ताकि प्रॉपर्टी हिस्से में आ जाए इंदिरा जी की। पहले जो टैक्स था ये, उसको अबॉलिश कर दिया, जो कांग्रेस ने पहले लागू किया था उसको राजीव गांधी जी ने ही अबॉलिश कर दिया ताकि प्रॉपर्टी हिस्से में आए। कैसे देखते हैं? पता नहीं वो क्या बोलते रहते। मैं तो देखता हूँ कई बार तो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि लोग उस पर हंसते हैं, लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभी उनको मैं अवसर नहीं देना चाहता कि मैं कोई बात बोलूं उसका दूसरा अर्थ निकाल के बोलने लग जाए वो, जो कि नेचर है। इसलिए हम तो कोई बात बोलना चाहते ही नहीं है। हम चाहते शांतिपूर्वक दूसरा फेज चुनाव कर है वो निपट जाए और पब्लिक सच्चाई समझ जाए। देश में लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान को बदलना चाहते हैं लोग, इस प्रकार से लोग गुमराह कर रहे हैं। आम लोग समझ गए हैं कल, और इनको कल शाम तक मालूम पड़ जाएगा, मेरा मानना है। हम चाहते नहीं कोई ऐसा कमेंट करें उसको लेके फिर ये बात का पतंगड़ बना दें और नुकसान हमें पार्टी को हमारे हो जाए। हम नहीं चाहते हैं, वरना इनकी तो कोई, अब मैं क्या बताऊं आपको, इनकी बातों को दम है ही नहीं। लोग चिंतित है कि प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग। बहुत चिंतित थे, मैं खुद चिंतित हूं। मैं चुनाव हारने की मुझे चिंता नहीं थी, ये दुख नहीं हुआ। उससे बड़ा दुख ये कि देश में होगा क्या देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। ये जो भाषा बोले वो बहुत ही चिंताजनक भाषा है। क्या नहीं बोल गए बांसवाड़ा के अंदर और टोंक के अंदर। इससे आप समझ लीजिए कि ये अनफॉर्चुनेट भी है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें नहीं करना। आपके पूर्व ओएसडी मतदान के कुछ घंटे पहले बड़े खुलासे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस वक्त आपने, देखो ओएसडी का क्या खुलासा मुझे मालूम नहीं ना, मैं इन बातों में पढ़ता हूँ। देखिए कौन कब स्टाफ में रहता है, बाद में कौन, आप जानते हो अब तो जो माहौल चल रहा देश के अंदर, कब कौन किस पार्टी में है, कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले। आप देख लो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई भी जाना चाहिए, सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री जी ने भी आगरा में बोल दिया कि आपकी सरकार में पेपर लीक के अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई और ये बात आपके ओएसडी ने ही बोली है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला। अब बता दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान से बहुत ही लगाव है उनको, इसलिए वो राजस्थान में ही डेरा डाले हुए हैं पूरे। हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री घबरा हुए जल्दी जाते हैं।
मुझे याद है जब मैं प्रभारी था वहां पर, गुजरात का प्रभारी था, इतने घबरा गए चुनाव में, हार जो बचे थे उस वक्त 97 में आगे रुक गए थे। ये जो प्रचारी बातें करते थे ये लोग, और हम 77 में आ गए थे। सबका एक मारवाड़ी यहाँ घूम रहा है यहाँ पे गुजरात में। और भाई और बहनों, अगर आप उनकी बात मानोगे, राहुल गांधी की यात्रा खूब चली थी उस वक्त में, और उनकी बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो गुजराती हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, मैं मारवाड़ी हूँ, ये गुजराती घूम रहा है यहाँ पर, अगर गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। पहले फेज में चुनाव 19 को हुए थे, अधिकांश सीटें कांग्रेस जीत रही है। रास्ता नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। उससे घबरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जो है इतने बुखला गए कि कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 25 घंटे को ले गए वो एक्सप्लेन करने के लिए, और किस किस प्रकार की भाषा बोले बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर। पूरा देश में आक्रोश भी है, चिंतित भी है कि प्रधानमंत्री देश के होते हैं और क्या भाषा काम ले रहे हैं, वो किस प्रकार वो भड़का रहे हैं, कैसे सोना इकट्ठा कर लेंगे, कैसे मंगलसूत्र इकट्ठा कर लेंगे, कैसे बांध देंगे। ये कोई समझ के परे है। इनको क्या जवाब दें हम लोग, क्या जवाब दें? ये आश्चर्य बात है कि मोदी जी ये बोल सकते हैं इस प्रकार से। कोई लिंक ही नहीं बातों का। मैनिफेस्टो में एक लाइन ही लिखी हुई है, मैनिफेस्टो कोई संदेश जाता नहीं इस प्रकार का, कोई गलत बात का वादा किया गया है। उसके बाद में मोदी जी को ये भ्रम हो गया है कि जो मैं बोलता हूँ वो पब्लिक के गले उतर जाता है, चाहे गलत हो या सही हो। इस भ्रम में वो जी रहे हैं। ये उनको पता नहीं, वो भ्रम खत्म हो गया पब्लिक के दिमाग के अंदर। तो जो भ्रम पहले पैदा हो गया था, मोदी जी बोल गए भाई सही बोले होंगे, काला धन लेके आऊंगा, 2 नौकरी लगा दूंगा, दुगनी आमदनी कर दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या नहीं बोले वो गारंटी एक फेल हो गई उस वक्त में। अब मोदी जी बोलते हैं तो उनको लगता है मैं बोलता हूं तो जनता के ध्यान में उतरता है, इसलिए वो बोले जा रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूं पिछले 19 तारीख के बाद में पूरा माहौल बदला हुआ पब्लिक के अंदर। ये भ्रम नहीं होना चाहिए उनको। अब आप झूठ बोलोगे तो झूठ पकड़े जाओगे, ये मेरा मानना है। सर, इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आज बोला है। इनहेरिटेंस टैक्स, उन्होंने ये कहा है कि राजीव गांधी ने उस टैक्स को अबॉलिश कर दिया था ताकि प्रॉपर्टी हिस्से में आ जाए इंदिरा जी की। पहले जो टैक्स था ये, उसको अबॉलिश कर दिया, जो कांग्रेस ने पहले लागू किया था उसको राजीव गांधी जी ने ही अबॉलिश कर दिया ताकि प्रॉपर्टी हिस्से में आए। कैसे देखते हैं? पता नहीं वो क्या बोलते रहते। मैं तो देखता हूँ कई बार तो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि लोग उस पर हंसते हैं, लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभी उनको मैं अवसर नहीं देना चाहता कि मैं कोई बात बोलूं उसका दूसरा अर्थ निकाल के बोलने लग जाए, वो जो उनकी नेचर है। इसलिए हम तो कोई बात बोलना चाहते ही नहीं है। हम चाहते शांतिपूर्वक दूसरा फेज चुनाव कर है वो निपट जाए और पब्लिक सच्चे समझ जाए देश में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। संविधान को बदलना चाहते हैं लोग, इस प्रकार से लोग गुमराह कर रहे हैं। आम लोग समझ गए हैं कल, और इनको कल शाम तक मालूम पड़ जाएगा, मेरा मानना है। हम चाहते नहीं कोई ऐसा कमेंट करें उसको लेके फिर ये बात का पतंग बना दें और नुकसान हमें पार्टी को हमारे हो जाए। हम नहीं चाहते हैं, वरना इनकी तो कोई, अब मैं क्या बताऊं आपको, इनकी बातों को दम है ही नहीं। लोग चिंतित है कि प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग। बहुत चिंतित थे, मैं खुद चिंतित हूं। मैं चुनाव हारने की मुझे चिंता नहीं थी, ये दुख नहीं हुआ। उससे बड़ा दुख ये कि देश में होगा क्या देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। ये जो भाषा बोले वो बहुत ही चिंताजनक भाषा है। क्या क्या नहीं बोल के बांसवाड़ा के अंदर और टोंक के अंदर। इससे आप समझ लीजिए कि ये अनफॉर्चुनेट भी है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें नहीं करना। आपके पूर्व ओएसडी मतदान के कुछ घंटे पहले बड़े खुलासे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस वक्त आपने, देखो ओएसडी का क्या खुलासा मुझे मालूम नहीं ना, मैं इन बातों में पढ़ता हूँ। देखिए कौन कब स्टाफ में रहता है, बाद में कौन, आप जानते हो अब तो जो माहौल चल रहा देश के अंदर, कब कौन किस पार्टी में है,
कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले। आप देख रहे हो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई भी रहना चाहिए, सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री जी ने भी आगरा में बोल दिया कि आपकी सरकार में पेपर लीक के अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई और ये बात आपके ओएसडी ने ही बोली है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला। अब बता दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान से बहुत ही लगाव है उनको, इसलिए वो राजस्थान में ही डेरा डाले हुए हैं पूरे। हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री घबरा हुए जल्दी जाते हैं। मुझे याद है जब मैं प्रभारी था वहां पर, गुजरात का प्रभारी था, इतने घबरा गए चुनाव में, हारचाल में बचे थे उस वक्त में, 97 में आगे रुक गए थे। ये जो प्रचारी बातें करते थे ये लोग, और हम 77 में आ गए थे। तब का एक मारवाड़ी यहाँ घूम रहा है यहाँ पे गुजरात में। और भाई और बहनों, अगर आप उनकी बात मानोगे, राहुल गांधी की यात्रा खूब चली थी उस वक्त में, और उनकी बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो गुजराती हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, मैं मारवाड़ी हूँ, ये गुजराती घूम रहा है यहाँ पर, अगर गुजराती बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा।